नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में जिसका हिंदी होता है जैव प्रक्रम। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो सजीव जो होते हैं उसमें जान होती है, उसमें सारी भौतिक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे हम कह लें कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, आदि सारी क्रियाएं एक सजीव जंतु में होती है। निर्जीव में ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम लगाते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है या कोई भी वस्तु निर्जीव है। ठीक है। और हम जिस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस पार्ट का नाम है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग एक सीधी लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है जैव प्रक्रम। सबसे पहले तो जैव प्रक्रम जो होता है, जब हम किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है, तो हम जब फिजिकली उसको निर्धारण करते हैं तो उसको देखते हैं कि उसमें गति है, चल रहा है, फिर रहा है, सांस ले रहा है। तो हम लोग को भौतिकी रूप से ये नज़र आता है। लेकिन जब वही सजीव वस्तु एक सुषुप्त अवस्था में होता है, यानी नींद की अवस्था में होता है, तब हम इसका आकलन नहीं कर पाते हैं। यदि हम एक रोबोट की तरह काम करें तो तब हम उसका आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय उसमें गति नहीं होती है, आदि सारी बहुत सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। फिर भी वो आदमी जो होता है जिंदा होता है। तो हम किस आधार पे करते हैं? तो उस समय उस स्थिति में मनुष्य के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन का हो गया, उत्सर्जन का हो गया, अन्य जो क्रियाएं चलती हैं, इसी जो क्रियाओं को चलने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में श्वसन आता है। श्वसन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसे जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सांस लेना, सांस यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ठीक है। ये पौधों में इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी वो भी एक प्रकार का श्वसन करते हैं। ठीक है। दूसरा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है, एक लाइन में यदि हम समझें तो उत्सर्जन हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन्हीं पदार्थों को अपने शरीर के द्वारा बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूरिन जिसको कहते हैं, उसमें कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। यदि उनको न निकाला जाए तो एक अवस्था ऐसा आएगा जब व्यक्ति दांत चियार सकता है, यानी दांत चियारने का सीधा सीधा मतलब है कि वो मर सकता है। ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे कि उत्सर्जन कहेंगे। श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। अब इसके बाद पोषण। पोषण देखिए, पोषण भी इसी क्रिया में आता है, यानी जैव प्रक्रम में भी पोषण आता है। यानी अब पोषण का मतलब समझिए कि जब व्यक्ति 7-8 घंटे का नींद ले रहा होता है तो उस समय उसकी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो सजीव की एक क्रिया होती है, अब जब फिजिकली रूप से हम उसको वेरीफाई करते हैं तो वो सारी क्रियाएं जब वो सो रहा होता है तो वो सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसके अंदर पोषण भी होता है। पोषण होता क्या है, यदि हम इसको भी अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों, यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना और उस सरल पदार्थों का संचय करना, और उस संचय मतलब समझ रहे हैं ना, संचय करना, ये क्रिया क्या कहलाती है कि पोषण कहलाती है। ठीक है। पोषण के बाद हमारा आता है वृद्धि। अभी जान लीजिए कि जैसे ही आपके शरीर में मतलब पोषण होता है, पोषण का मतलब हमने जैसे आप अभी समझाया, तो वृद्धि, जब पोषण होगा तो वृद्धि जरूर होगी। जैसे कोई भी आप पौधा ले लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो जैसे जब पैदा होता है तो उसी अवस्था में वो हमेशा नहीं रहता है, यानी उसमें पोषण और वृद्धि दोनों होती रहती हैं। यही सब पोषण, वृद्धि और इसके बाद उत्सर्जन, श्वसन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं, निरंतर होती रहती हैं। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी एक लंबे से साइकिल होता है जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं और हिंदी में इसको जैव प्रक्रम कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब